सीजेरियन डिलीवरी के बाद हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी होती है तब तो इतना कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत ही नहीं होती है, वो अपने आप ही सारा कुछ हो जाता है। जैसे मालिश करना, घी खाना, लड्डू खाना, डाइट लेना, ये सभी काम हो जाता है। लेकिन जब सीजेरियन डिलीवरी होती है, यानी कि ऑपरेशन होने के बाद जब डिलीवरी होती है, तो उसमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कब नहाना चाहिए, नहाते टाइम पे आपको ध्यान रखें। जैसे आप नॉर्मली लगा लीजिए, अगर टाँके होते हैं तो उसमें आप पानी डाल देंगे तो वो पक जाएंगे। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। डॉक्टर तो कह देते हैं 4 दिन बाद आप नहा सकते हैं, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि वहाँ पर पानी ना लगे जहाँ पर आपके टाँके लगे हुए हैं। अगर आपको ज़्यादा ही नहाने का मन कर रहा है तो गीले कपड़े से, गर्मी है तो ठंडा पानी से, सर्दी है तो गर्म पानी से, कपड़े से अच्छा सा गीला गीला करके आप सारे शरीर को पहुँच सकते हैं। क्योंकि कहीं पर भी पानी लग गया तो वहाँ दिक्कत आ जाती है। जब टाँके खुल जाएं उसके बाद भी आपको 1-2 दिन बाद जो है उसमें पानी लगाएं, जब डॉक्टर एकदम आराम से कह दे कि आपकी रिकवरी जल्दी हो रही है और बहुत अच्छे से उसमें से कुछ खून और मवाद नहीं आ रहा है, तब ही। अगर 1 बूंद भी मवाद आ रही है तब अभी आपको पानी नहीं लगाना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा वो सूज जाती है। क्योंकि कईयों की चमड़ी होती है ना, पतली होती है, वो बहुत जल्दी से पक जाती है, तब आगे जाके दिक्कत आती है। जब आपके ऑपरेशन से बच्चा होता है तो आपको दूध की मात्रा नहीं लेनी है एक बार, जब तक टाँके ना खुले, क्योंकि दूध से टाँके पकने का डर होता है और मवाद बनने का डर होता है। अगर आप डॉक्टर की मानेंगे तो डॉक्टर कहेगा कि हाँ ले लीजिए, लेकिन हम घरे में, हमारी दादी नानियाँ, घर में जितने ही बड़े बुजुर्ग हैं, सभी यही समझाते हैं कि दूध ना लें। दूध से मवाद बन जाती है, जब तक वो टाँके खुल जाएं फिर उसके बाद धीरे धीरे आप शुरू कर सकते हैं। घी नहीं लेना होता है कि ज़्यादा मात्रा में, जैसे नॉर्मल डिलीवरी होती है तो घी के लड्डू दे देते हैं, पंजीरी दे देते हैं, सौंठ देते हैं, अजवाइन देते हैं। इसमें ऐसा नहीं लेना होता है। इसमें नॉर्मली खाना खाना होता है, आराम से धीरे धीरे चबा के खाना होता है, क्योंकि टाँकों पर जोर पड़ता है। भरपेट खा सकते हैं आप, धीरे धीरे खाइए। इसमें कई लोगों को तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, उनको नॉर्मल होने में। कईयों को बिल्कुल जल्दी से, जैसे जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, वो महीने के अंदर ही जो है, 6 हफ्ते के अंदर ही वो अपने आप को रिकवर कर लेते हैं और आराम से वो चलने फिरने लग जाते हैं। कईयों को 3 महीना लगता है, जिनकी थोड़ी सी कच्ची होती है चमड़ी, 3 महीना लग जाता है उन्हें सेट होने में। अपने अपने शरीर के हिसाब से होता है। अगर आपको लग रहा है कहीं पर भी कुछ दुख रहा है तो आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसके बाद जब तो आपको पता लगेगा नहीं, कच्ची उम्र होती है, तो वो क्या करते हैं, हड्डी भी में पता नहीं लगता है, बाद में पता लगने लग जाते कि बैक पेन हो गया, क्योंकि आपने उस टाइम पे काम कर लिया था। टाँकों पे भी जोर पड़ जाता है, जो फिर बाद तक भी ये दर्द होते रहते हैं। जैसे 2-3 साल बाद भी आपको धीरे धीरे दर्द होते रहते हैं। किन लोगों को दर्द होता है ये भी आप बताइए ज़रूर। अगर आपका पहला बेबी है तो आपको इतना काम नहीं होता है। अगर सेकंड बेबी है तो आपको पहले बच्चे के पीछे भी आपको भागना पड़ता है, उसके पीछे उसको खिलाना करना, ये सब बातें होती है। तो आपको उसे गोद में नहीं लेना है पहले बच्चे को, नहीं तो आपके टाँकों पर भार पड़ेगा। मैं तो ये कहूँगी कि 3 महीना तक आप कोई भी भारी चीज़ ना उठाएं, हल्की फुल्की चहलकदमी करें और आटा ना गूंदें। आटा गूंदने से जोर पेट पर ही पड़ता है, टाँकों पर पड़ता है, फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है बाद में। तब तो नहीं पता चलेगा, बाद में पता चलेगा। ज़्यादा कच्चा खाना नहीं खाना, जैसे छोले की सब्जी है वो ना खाएं, क्योंकि उस पर ज़्यादा जोर पड़ता है पेट में। जब आपके टाँके सूज जाए तो अच्छे से आप दूध और दही वगैरह पूरी प्लेट भर के आप खा सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जो थोड़े से मोटे साबुत अनाज है, जैसे राजमा है, चावल है, मटर है, इनको थोड़ा सा कम खाना चाहिए। अवॉइड ही कर दे तो अच्छा है, 3 महीने तक ना ही खाएं। दूध दलिया भरपूर मात्रा में खाएं, ताकि बच्चा आपका दूध आपके स्तनों से बच्चे के लिए दूध पूरा अच्छे से निकले और बच्चे का पेट जो है आराम से भर जाए।
बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि आपको सीढ़ियाँ कब से चढ़नी होती है। सीढ़ियाँ आपको जब तक टाँके खुल जाए, पस वगैरह एकदम बंद हो जाए, फिर भी उसके बाद मैं तो कहूँगी 1.5 महीना तक आप बिल्कुल भी ना चढ़े। और उसके बाद भी आप अकेली नहीं रह सकती तो आप धीरे धीरे रेलिंग से चढ़ के चढ़ें, धीरे धीरे रेलिंग पकड़ के ही आप उतरें, वो भी 1.5 महीना बाद। 3 महीना तक आपको बिल्कुल परहेज करना है। ऐसा कोई भी काम ना करें आप जिससे आपको दिक्कत हो आगे। रोटियां जोर लगा करके नहीं बेलनी है। जैसे कई बार सॉफ्ट आटा होता है तो वो बेल लेते हैं, नहीं बेलनी है, किसी और का आप सहारा ले सकती हैं। कई लोग घर में जैसे कई तो ड्राई कर लेते हैं, कई हाथों से निचोड़ते हैं कपड़े और सुखाते हैं, तो उस पर भी जो है टांकों पर जोर पड़ता है। ऑपरेशन से बच्चा होने के बाद आप बच्चे को भी ज़्यादा देर गोद में लेकर नहीं बैठ सकते हैं, थोड़ी देर बैठ जाएं फिर से आप लेट जाएं, यानी कि आपको आराम करना है, नहीं तो कमर में और पेट में दर्द होने की स्थिति हो जाती है। कोई भारा सामान नहीं उतारना है, जैसे कोई भारा सामान उठा लिया या चक लिया, ऐसे अचानक आप उठा लेते हैं, अचानक से नीचे झुक जाते हैं, तभी भी दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ जाती है। बहुत ध्यान रखना होता है। जब आप शुरू में कुछ 3 महीने का पूरा अच्छे से परहेज कर लेंगे, फिर आपको ज़िंदगी भर कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। आप कहेंगे कि मुझे पता ही नहीं है कि मेरा ऑपरेशन हुआ था, कि आपका ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, इतने आराम से आप रहने लग जाएंगे। लेकिन आपने अभी इन दिनों में गड़बड़ी कर दी तो आगे आपको दिक्कत आ जाएगी। नहाने का बता दिया मैंने, खाने का बता दिया मैंने, सीढ़ियाँ चढ़ना बता दिया। तेल घी आप जब आप एकदम नॉर्मल हो जाएं, घी के लड्डू तो देखिए कोई भी जो गर्भवती बच्चा होने के बाद डिलीवरी के टाइम पे सभी को घी खाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाती है, जो अंदर से नस नाड़ियाँ सूखी हो जाती है, तो उन्हें तर करने के लिए लड्डू जैसी चीज़ बनाई जाती है। फिर लड्डू सुबह सुबह खा करके ऊपर से दूध या चाय ले लिया जाता है, जिससे तरावट अंदर शरीर में चली जाती है और उसके बाद शरीर जो है अच्छा सा लचीला हो जाता है। आपके ऑपरेशन से बच्चा हुआ है तो आप बाद में ले सकते हैं, अगर नॉर्मल होता है तो फिर वो तभी से थोड़े दिन बाद 8-10 दिन बाद वो शुरू कर देते हैं। अगर जब ऑपरेशन के बाद बच्चा होता है तो उसे जो है 2-3 महीने बाद ये चीज़ें दी जाती है। तो गरिष्ठ होता है नहीं ये भोजन, पचने में टाइम लगता है। जब आप चढ़ने उतरने लग जाएंगी, चलने फिरने लग जाएंगी, तो वो आराम से हजम हो जाएगा, बच्चे को लेने लग जाएंगी, काम करेंगी, तब आप घी आराम से खा सकती हैं। इससे पहले तो आपको थोड़ा थोड़ा चम्मच 2 चम्मच ही खाना होता है। नींद भरपूर मात्रा में ले, डाइट की कमी ना छोड़े, डाइट आपको पूरी लेनी है, भर पेट खाना खाना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। भर के थाली, भर के प्लेट, जितना आपको अच्छा लगे आप खा सकते हैं। 1 बार 2 बार 3 आप खा सकते हैं। कब्जी नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कब्जी रहने से नाना प्रकार की बीमारी हो जाएगी और आपके टांकों पर जोर पड़ेंगे, क्योंकि कब्जी से जो है खिंचाव आएगा पेट पर, फिर उसके ऊपर जो आपका उसको फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए कब्जी ना होने दें। हरी सलाद खाएं, खूब पानी पिएं। जैसे पानी में खाली पानी नहीं होता है, उसमें आप लस्सी ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, यानी कि लिक्विड चीज़ ज़्यादा लेनी होती है। और साथ में जो है कब्ज के लिए आप इसरगोल की भूसी ले सकते हैं, इसबगोल के नाम से आती है ना, वो आप ले लें। उसे गर्म दूध के साथ थोड़ा मीठा डाल के ले सकते हैं। दूध नहीं बाता तो आप नहीं लेना होता है जो 7-8 दिन, तो आप गर्म पानी के साथ ले सकते हैं, कब्ज टूट जाएगी। यानी कि कब्ज नहीं रहनी चाहिए, इस चीज़ का भी आपने पूरा ध्यान रखना है। पोछा नहीं लगाना है। अगर आप झाड़ू पोछा लगा रहे हैं तो 1.5 महीने से पहले आप झाड़ू के झुक करके आप ना लगाएं, उसमें भी आपके टांकों पर जोर पड़ेगा। अगर आप लग रहा है आपको, क्योंकि सबकी बॉडी अलग होती है, सबकी चमड़ियाँ अलग होती है, अगर आपको लग रहा है कि मैं बिल्कुल सेफ हूँ और मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं है, मैं आराम से चल रही हूँ, मुझे तनिक मात्र भी दर्द नहीं है, तो आप आराम से बेशक काम करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कई बार ज़्यादातर केस ऐसे होता है, तब पता नहीं चलता है, धीरे धीरे दर्द में काम कर लेते हैं। उसके बाद ज़िंदगी भर के लिए कमर में दर्द और पेट में फुलावट, पेट में दर्द, ये चीज़ें हमेशा के लिए रह जाती है। फिर कहते हैं कि काश हमें पता होता तो हम ये काम नहीं करते। कोई भी जोर लगाने वाली काम, कोई भी काम आपको नहीं करना है। मैं तो कहती हूँ 3 महीने तक आपको संबंध भी नहीं बनाने हैं।
तो आप देखेंगे आपकी जो ये ऑपरेशन से बच्चा हुआ है ये बहुत आपके शरीर को निरोगी रखेगा और अच्छे से आप पूरी ज़िंदगी आप रह सकेंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको काम आएगी, और फिर भी अगर कोई भी रह जाती है कोई बात तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। डाइट का पूरा ध्यान रखें, नींद पूरी आराम से लें, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी मैंने नॉर्मल डिलीवरी की आपको खूब सारी बातें बता रखी है। मैं तो यही कहती हूँ कि जिनके भी बच्चा हो भगवान करे नॉर्मल डिलीवरी हो, ताकि वो भी स्वस्थ रहे, बच्चा भी स्वस्थ रहे और अच्छे से खा पी के आराम से रहे। किसी को भी जो है सीजरियन डिलीवरी ना हो, ऐसी मैं आपको सलाह देती हूँ। मिलती हूँ फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप